नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपित वामभागम् पाणो महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् गोस्प्रदीकटवारिशमस्कीकृतं राक्षसं रामायणं महामादारत्नं वन्दे नीलात्मजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दुष्टास्तु गावे समयन्ति पापं दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तम् गोभीर्नतुल्यं धनमस्ति किंचित्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार फिर अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं ध्यान लूं। उस अवधपति राजा रामचंद्र के चरण कमलों में अपने मन को एकाग्र करें। यदुपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में अपने मन को लगाएं और दोनों की भक्ति का जो श्रेष्ठ साधन है उस श्रीमद् भागवत कथा में अपने मन को एकाग्र करें, रमण करावें। कल हमने कथा को विराम दिया था से निर्गत कौरव पुण्य लब्धो। जिस समय पर विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर छोड़ी तो कौरवों का पुण्य समाप्त हो गया। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय शव तबहि। सारा का सारा पुण्य नष्ट हो गया। जैसे ही कोई योग्य व्यक्ति चला जाता है तो शेष समाज में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, वैसी रिक्तता उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़कर चल दिए क्योंकि बहुत कुछ अपमान हो गया था। दास्याश्रुतम यद बलिनेव पुष्टम। ये दासी का बेटा हमारा भोजन खा खा कर पुष्ट हो गया है। इससे बड़ा कड़वा वाक्य युवराज दुर्योधन के मुख से क्या सुनना शेष था। इसलिए हस्तिनापुर की धरती पर राजद्वार पर अपना धनुष बाण रखा और अवधूत वृत्ति को धारण करते हुए वे हस्तिनापुर से पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर चल दिए। मानो कहना चाह रहे हो कि जीवन में तीर्थ यात्रा का भी बड़ा महत्व है। संभव हो तो 4 धाम की यात्रा करें, हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करें, रामेश्वरम की यात्रा करें, बद्री केदार की यात्रा करें तो मान के चलो जीवन धन्य हो जाता है। आज भी भूमंडल पर चल देते हैं, विचरण करते हैं। जहां जहां भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी महाराज, रुद्रदेव, अनंत देव अनेक मूर्तियों के रूप में विराजमान है,
उन सभी तीर्थ स्थानों पर, नगरों पर, पवित्र वनों पर, पर्वतों पर, निकुंज पर, नदियों पर, सरोवरों पर वो विचरण प्रारंभ कर देते हैं। अवधूत वृत्ति धारण कर लेते हैं, सहज रूप से रहते हैं, ना तो श्रृंगार करते हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा अपने आप का परिचय देते हैं। पवित्र और साधारण भोजन करते हुए, जीवन निर्वाह करते हुए, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हुए, जमीन पर शयन करते हुए और भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे व्रतों का पालन करते हुए विदुर जी महाराज निरंतर यात्रा में चलते रहते हैं। ऐसे ही यात्रा में चलते चलते विदुर जी महाराज प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कालीन यावत गतवान प्रभासम, प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं। तब तक भगवान कृष्ण की अनुकंपा से महाराजा युधिष्ठिर राज्य पर आरूढ़ हो जाते हैं। वहां उन्होंने पूरे कौरव वंश का विनाश जब सुना तो बहुत दुखी होते हैं विदुर जी महाराज। आपस में कलह के कारण पूरा का पूरा कौरव वंश ठीक उसी प्रकार नष्ट हो चुका था जैसे आग से बांसों का सारा जंगल परस्पर रगड़ रगड़ कर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की घटना को प्रभास क्षेत्र में सुनने के बाद वे चुपचाप शोक व्यक्त करते हुए भगवती सरस्वती की नदी के किनारे पर आ जाते हैं, मानो वर्तमान युग के हनुमानगढ़ क्षेत्र में माता भद्रकाली के दरबार में पहुंच गए हो। वहां पहुंचकर सारे तीर्थों का सेवन करते हैं, अनेक भगवान विष्णु के मंदिरों के दर्शन करते हैं, ब्राह्मणों और देवताओं द्वारा स्थापित सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और वहां से चलकर सौराष्ट्र जाते हैं, सोवीर जाते हैं, मत्स्य प्रदेश जाते हैं, कुरजांगल जाते हैं, आज के बीकानेर में जाते हैं, आज के अलवर में जाते हैं और वहां उन्हें परम भागवत उद्धव जी महाराज का दर्शन होता है। उद्धव जी का दर्शन करते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उद्धव जो है वो भगवान कृष्ण के प्रिय सखा प्रख्यात सेवक है और अत्यंत शांत स्वभाव मनीषी रहे। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज रह चुके। ऐसे श्रेष्ठ के दर्शन होने पर गाढ़ आलिंगन करते हैं। शिवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राक तनयम प्रतीतम। बृहस्पति के शिष्य भगवान वासुदेव के परम प्रिय सेवक उद्धव जी महाराज को देखते गाढ़ आलिंगन करते हैं, लिपट जाते हैं और लिपट कर उनसे विदुर जी महाराज कहते हैं, हे उद्धव जी महाराज, पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी महाराज के साथ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जब ये पृथ्वी भार से ग्रसित हो गई थी, कुरुवंशियों के अन्याय से ग्रसित हो गई थी, उस समय पर वसुदेव जी के घर में अपने आप को प्राकट्य किया। हे महाराज, जो वसुदेव जी आजकल कैसे हैं? वो कुशल तो है। परम पूज्य वसुदेव जी के साथ में भगवती कुंती कैसी है? वो प्रसन्न तो है। अरे महाराज, परिजनों के संवाद पूछते हैं। कई दिनों बाद जब किसी से मिलना हो तो अपने परिजनों के संवाद पूछना भी धर्म का मार्ग है। मेरे दादाजी कैसे हैं, मेरे नाना जी कैसे हैं, मेरे चाचा जी कैसे हैं, मेरे भाई साहब कैसे हैं, मेरे भतीजे कैसे हैं, मेरी भावज कैसी है, ये पूछना भी धर्म का मार्ग है। संयुक्त परिवार की परिचर्चा करना, सबके कुशल क्षेम को जानना, ये भी मंगलमय मार्ग। वरना आज की पीढ़ी नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची रिश्तों को भूलती जा रही है। आज विदुर जी बताते हैं कि सुनो महाराज, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न प्रसन्न तो है, पूर्व जन्म में वो साक्षात कामदेव थे महाराज, और भगवती रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्रद्युम्न को प्राप्त किया था। अरे महाराज, जिन उग्रसेन का सब कुछ नष्ट हो गया था, उन उग्रसेन ने जिन्होंने राज्य पाने की आशा सर्वथा त्याग दी थी कंस के कारण, भगवान ने उन्हें राज्य सिंहासन पर बिठाया। वो महाराजा उग्रसेन आजकल कैसे हैं?
महाराज भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब से कुशल तो है, क्योंकि वे भी तो पूर्व जन्म में स्वामी कार्तिकेय रहे हैं। अरे महाराज, जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्यकी कुशल पूर्वक तो है। बुद्धिमान अक्रूर जी के क्या हाल है, वो कैसे हैं? और महाराज भोजवंशी देवक की पुत्री भगवती देवकी कैसी है, जिन्होंने साक्षात जगन नारायण को अपने गर्भ से प्रकट उसी प्रकार किया जैसे देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को प्रकट किया। महाराज सत्यभामा नंदन चारुदेश ने और गज आदि से कुशल तो है। फिर प्रश्नों की जड़ी लगा देते हैं, परिवार की योगक्षेम पूछते हैं। महाराज युधिष्ठिर धर्म पूर्वक शासन तो कर रहे हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण रूपी दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म की मर्यादा को रखते हुए न्याय पूर्वक शासन तो कर रहे हैं। अरे महाराज, मय दानव की बनाई हुई उनकी राज्यसभा कैसी है, जिसको देखकर दुर्योधन को डाह हो गई थी। अरे महाराज, परम बलशाली, परम तेजोमय, परम उग्र, परम वीर भीमसेन महाराज, जिन्होंने महाभारत में क्रोधाग्नि से भरे हुए सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को प्रकट किया था, आजकल भी क्रोध को प्रकट करते हैं या शांत हो गए? पता है, ये क्रोध जो है ना, ये सब जगह अवगुण माना गया है, लेकिन युद्ध भूमि पर क्रोध को सद्गुण माना गया है। योद्धा जब क्रोध करके प्रबल प्रहार शत्रु पर करता है, तो मान के चलिए क्रोध उस समय उसका गुण बन जाता है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, हनुमान अंगद रण गाजे। सिंहनाद करते हैं हनुमान जी महाराज रंग जी, और जैसे ही सिंहनाद करते हैं असुर भाग जाते हैं। हनुमान अंगद रण गाजे, हाके सुनत रजनी चर बाजे। हाके सुनत रजनी चर बाजे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति भावो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वही क्रोध है जो सामान्य स्थिति में मृत्यु का कारक माना गया है। गीता कहती है, क्रोधात बहुत ही सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से वो उत्पन्न होता है, क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, और धीरे धीरे मृत्यु तक ये क्रोध ले जाता है। इसलिए भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध के समय यही गुस्सा, यही अमर्ष, समरांगण यज्ञ जो करता है, संग्राम यज्ञ जो करता है, उस याजक का ये बहुत बड़ा साहस बन जाता है। इसलिए हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे महाराज, वो परम तेजोमय परम बलशाली भीमसेन आजकल शांत है या नहीं है? फिर पूछते हैं, जिनके कारण भगवान शंकर ने किरात वेश धारण किया, जो परम प्रबल पराक्रमी योद्धा है, जिनके कारण यूथपतियों में पांडव वंश का सुयश बढ़ गया, वे गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है। दरअसल महाभारत क्या है? महाभारत हमारा वर्तमान है या नहीं? आप खुद विचार कीजिए। महाभारत का प्रारंभ सबके परिचय देने के पश्चात जिस समय युद्ध की भूमिका आती है, तब अर्जुन कहते हैं न योत्स इति गोविंदम, देखो गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं युद्ध में। भगवान समझाते हैं, क्लेब्यम मास्म गमय पार्थ नेतृत्व उपपद्धते, अरे तू नपुंसकता को मत प्राप्त कर, देख ऊठ युद्ध के लिए तत्पर हो जा। लेकिन नहीं होते हैं, भयंकर तनाव में आ जाते हैं, मैं युद्ध कैसे करूं, भूल जाते हैं कि सबके सब शत्रु पक्ष में खड़े, लेकिन नहीं, सारे पाकिस्तानी तो मेरे भाई बंदे ही तो है सन 47 में, तो अलग में इनके विरुद्ध कैसे गोली चलाई जाए, यही तो द्वंद्व है अर्जुन के मन का। मन में तनाव पैदा हो जाता है। गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, सामने चाचा खड़े, ताऊ खड़े, भतीजे खड़े, मैं तो बाण नहीं चलाऊंगा, कानूंगा। तनाव की स्थिति, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और यही तो वर्तमान है, सबका स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सबके सब तनाव में किम कर्मेति कवयो पयत मोहते, क्या करें क्या नहीं करें, सबके सब परेशान है, सबके सब एक अंधी दौड़ में लगे हुए, और सबके सब तनाव में। इस तनाव से मुक्ति कौन दिलाए? कानूड़ा की गीता इस तनाव से मुक्ति दिलाती है। अर्जुन भयंकर विषाद में था, अवसाद में था, मानसिक क्लेश में था, घोर अशांति में था और भयंकर तनाव में। हाथ जोड़कर उन्होंने कह दिया था कि सुनो गोविंद, मैं नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित है, शरण में आया हुआ शिष्य मानकर उचित मार्गदर्शन कर दो। तब भगवान कृष्ण का विष्णुम च द्रोणम च जयद्रथम च कर्णम तथा ज्ञानपि युद्ध वीरान मया हंतास्त्र जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेताशि रणेश पत्रान तस्माद उत्तिष्ठ यशो लवस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम बहु सव्यसाची। अरे बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले सारा तनाव छोड़ दे, देख ये सब लोग जिंदा है ही नहीं, इनको तो मैंने पहले ही मार डाला है। मैं वेते निहता पूर्वमेव, तू तो केवल प्रतीक बन जा, निमित्त मात्रम बहु सव्यसाची। अब बताओ, तनाव की स्थिति में तनाव से मुक्ति का नारायणी मार्ग इससे सुंदर क्या हो सकता है? इसलिए भगवत गीता तनाव से मुक्ति का ग्रंथ है। जब विषाद से ग्रसित हो जाओ, जब थक जाओ, जब अवसाद से ग्रसित हो जाओ, जब मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस जब कंट्रोल नहीं हो, तो किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, गीता की शरण में आ जाओ।
और आज के जमाने में तो मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है। जिसको देखो छोटा बच्चा भी जन्मता हुआ 3 साल में जब आवाज आ जाती है, मुंह से बोलने की क्षमता आ जाती है, तब पहला वाक्य यही कहता है, पापा बहुत टेंशन हो रहा है। बड़ों को तो टेंशन है ही है, इसलिए ये ग्रंथ वर्तमान के, ये भागवत वर्तमान की, ये गीता वर्तमान की, ये पुराने ग्रंथ नहीं है भाई, इनको खरीद लो। गीता प्रेस से लियो। गीता की पदच्छेद एवं अन्वेषण टीका आती है, बहुत प्यारी टीका है। उससे पता लगता है कि गीता के श्लोक कैसे गाए जा सकते हैं। जो कोई गीता का अभ्यास करेगा, काल पाकर वो विनोबा भावे बनेगा, काल पाकर वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बनेगा, और मुंडाले जेल में जाने का अवसर हुआ तो भी वहां बैठकर गीता रहस्य के रूप में गीता की अद्भुत टीका लिखेगा। इसलिए ये भारत की धरोहर है, भारत की धरोहर है भगवत गीता, भारत की धरोहर है भागवत, भारत की धरोहर है आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, भारत की धरोहर है महाभारत, भारत की धरोहर है पुराण, और भारत की धरोहर है बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। उसके बाद यदि धरोहर की श्रेणी में कोई अनुपम ग्रंथ आते हैं तो परम श्रद्धेय विवेकानंद द्वारा रचित जो कुछ उन्होंने वक्तव्य दिए वो सारे के सारे साक्षात नक्षत्र मंडल का वो तारा था, जिस समय पर एक धूर्त पाश्चात्य कह रहा था बैठकर, मैका ने 2 फरवरी 1835 का एक चार्टर जारी करके कह रहा था कि भारत का और अरेबिया का सारा ज्ञान यूरोप की एक अलमारी से बढ़कर नहीं है। उसे चुनौती भारत के रामकृष्ण परमहंस ने दी, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम सम्मानित रामकृष्ण परमहंस, अनपढ़, लौकिक शिक्षा से रहित, लेकिन अध्यात्म में इतने निपुण कि भगवती को भोग अपने हाथ से खिलाते। आज पता है उसी कलकत्ता नगरी की क्या गति हो गई। बीफ एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा साधन, कैसे कोई कथा करे, हृदय में कष्ट बहुत है। मन की इच्छा होती है 100 लोग इसे घर में गाय तो रखे, और नहीं तो गाय का दूध तो पिए, और नहीं तो गाय का घी तो खाए, पंचामृत तो पिए, पंचगव्य तो पिए, कुछ तो करें ताकि गौ रक्षा हो सके। और इसीलिए मन का भाव है, शायद कल से एक यात्रा और प्रारंभ करेंगे, अद्यतन काल में कैसे गाय की रक्षा हो सकती, कैसे गोवंश की सेवा हो सकती। केमिकल फर्टिलाइजर ने गोवंश की आवश्यकता को खत्म कर दिया। ट्रैक्टर ने एक क्रांति चली, फ्रॉम बुलक ड्रान फाला टू ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर ने नागौरी बैलों के गीत समाप्त कर दिए। विकट समय है, होल्स्टीन और जर्सी के सीमन ने, कृत्रिम गर्भाधान ने भारतीय गाय और गोवंश की दुर्गति ला दी। आज दुखद समय है सब, इसीलिए ये कथा करने का मन है। कथा आती भी नहीं है, संस्कृत अध्ययन में भी नहीं रही, एग्रीकल्चर से एमएससी किया, राजकीय सेवा में रहते हुए जो अभ्यास में बड़ा अध्ययन करते रहे, लेकिन मन करता है कि कहीं ना कहीं समाज जागृत हो जाए। और इसीलिए बैठकर ये कथाएं, ये चर्चा
क्योंकि ये भागवत गाय का प्रत्यक्ष रूप है और गाय की सेवा यदि हो गई तो भागवत हो गई। 1000 खंड में ये कथा भी इसीलिए कि 1000 बार अपनों से चर्चा करने का मौका मिले, 1000 वर्ष तक चर्चा करने का मौका मिले। कथा के माध्यम से एक नवीन प्रकल्प और इच्छा हो रही है प्रारंभ करने की, क्योंकि गाय की कथा भी तो भागवत कथा है और वो कथा भी इस प्रकार से नहीं, गौ रक्षा के 108 नवीन उपाय इस रूप में कथा करने की इच्छा हो रही है। शायद कल से प्रारंभ करते हैं, हम अपना प्रयास तो करते रहे। कहते हैं ना, कौन सुनता है नकार खाने में तूती की आवाज। कोई बात नहीं, हम तो अपनी तूती बजाते रहे, कोई सुने या ना सुने। हम तो कामना करते रहे कि जो गैया मैया खेत से निकल गई, घर से निकल गई, गांव से निकल गई, वो वापस घर में जाए, वापस खेत में जाए, वापस गांव में जाए। शासन व्यवस्था द्वारा कुछ भी घोषित करने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि घरों में गाय के गौवे उपयोग में आना प्रारंभ वापस नहीं हो जाएंगे, जैसे कि आज के 50 साल पहले तक करोड़ों वर्षों से उपयोग में आ रहे थे। और इसलिए अगर ऐसा हो गया तो ये जो मानसिक अवसाद है अर्जुन विषाद योग का, ये गीता की पूर्णता पा जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसलिए इस विषाद योग की कथा ही गाय की कथा है। अन्यथा कथा हरि कवि न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीन। ना तो बुद्धिमान ना कवित है, सकल कलाओं से सकल विद्याओं से हीन हूं। लेकिन जो बालक कहे तोतली बाता, कोई बच्चा तोतली बात भी कहता है तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, एक से अनेक होते जाए, इस भगवत चर्चा का विस्तार करते जाएं। जितने अपने संपर्क है आधुनिक युग के व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सबके माध्यम से अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को चर्चा में लाना प्रारंभ करें। हम एक से अनेक होंगे तो ये अनौपचारिक शिक्षा अभियान मान के चलिए, थोड़े दिनों में वो चीजें सिखाएगा जो अद्भुत होगी। परमवीर कलाजी महाराज की कृपा से ये विशाल यज्ञ पूर्ण परिणाम लेगा, निसंदेह परिणाम लेगा। कल्ला कीरत रावली हेलो को सजार, बाएं पकड़ बैठा करो अड़वड़िया आधार। पावड़िया पत्तों लड़े जयमल महला बीच, राय आंगन कल्लो लड़े केसर हंता कीच। अर्जुन का विषाद समाप्त होगा, युधिष्ठिर का धर्म राज्य स्थापित होगा। भगवान कृष्ण भुजदंड बनकर युधिष्ठिर के धर्मानुशासन राज्य के सहयोगी बनेंगे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ विदुर जी महाराज के आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अरे महाराज, अब तो उन्होंने गांडीव को शांत कर दिया होगा, गांडीवधारी अर्जुन का विषाद समाप्त हो गया होगा, वो प्रसन्न हो गए होंगे, क्योंकि अब तो उनके सारे शत्रु शांत हो चुके हैं। अरे महाराज, कुंती पुत्र युधिष्ठिर जिनका सर्वदा ध्यान करते हैं, वे माद्री के यमज पुत्र जुगल बेटे नकुल और सहदेव कुशल तो है ना महाराज।
दोनों अद्भुत वीर है। युद्ध से शत्रुओं से अपना राज्य उन्होंने उसी प्रकार से छीन लिया जैसे दो गरुड़े इंद्र के मुख से अमृत निकाल रहे हो। अरे महाराज, भगवती कुंती कैसी है? उसने तो पांडु के वियोग में मृत प्राय होने के बावजूद अपने पुत्रों के लिए जीवन धारण कर रखा था। महाराज वो कैसी है? महाराज ये तो बताइए कि जिनके लिए धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, वे धृतराष्ट्र कैसे हैं जिन्होंने अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाने के कारण सबका सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया और निष्पाप होने के बावजूद, नीतिगत वाक्य कहने के बावजूद मुझे हित चिंतक को अपने नगर से निकाल दिया। अरे उद्धव जी महाराज, किसी का दोष नहीं है, ना धृतराष्ट्र का दोष है, ना किसी का दोष है। जगत के विधाता भगवान कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा ही तो होता है। वे ही तो लीलाएं करते हैं, उन्हीं की लीलाओं के कारण ही तो ये सारा कुछ हो रहा है। शायद ये भी उस कानुड़ा की लीला है कि 33 कोटि की अधिष्ठात्री भगवती गैया मैया और नंदी भगवान गली गली में भटकने उन्वश हो गए। यद्यपि कौरवों ने बहुत अपराध किए थे, फिर भी भगवान उन्हें क्षमा करते गए। लेकिन राज्यवध में जब वो नहीं माने तो न केवल कौरवों को बल्कि उनके जितने भी राजा थे, जितने भी कुमारगामी थे, भगवान ने उन सबका उद्धार कर दिया, क्योंकि धराधाम उनके अन्याय से कांप उठा था। हे उद्धव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, पार्थिव जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ठाकुर तो जन्म और कर्म दोनों से रहित है। फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए वे अपने आप को कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी छत्रपति शिवाजी बनकर, कभी मंगल पांडे बनकर, कभी परम श्रद्धेय विवेकानंद बनकर, तो कभी आचार्य श्री राम शर्मा बनकर प्रकट कर देते हैं। आज भी आचार्य श्री राम शर्मा को अगर कोई पोस्ट कार्ड लिख दे तो मान के चलो समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, विषाद योग नष्ट हो जाता है। कोई शांति कुंज की तरफ कदम बढ़ाकर तो देखे। वो कहते हैं कि सुनो, वो जो जगन नारायण है उन्होंने शरीर धारण किया, यदुकुल में जन्म लिया, इसलिए उन हरि की पवित्र कीर्ति उद्धव जी महाराज मुझे सुना दो। वार्ताम सखे कीर्ते तीर्थ कीर्ते, उन तीर्थों के अधिष्ठान जगतपति जगन्नाथ वासुदेव तनय, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप। तप से परे, ज्ञान से परे, क्रिया से परे, वेद से परे उन वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण की कीर्ति जो है वो मुझे सुना दो तो आनंद आ जाएगा। और जैसे ही वो कहते हैं, बड़े प्रसन्न भाव से उद्धव जी महाराज भगवान की कीर्ति सुनाने लग जाते हैं। अरे लीनो गोविंदो बोले, मायरी मैं तो लीनो गोविंदो बोले, मायरी मैं तो लीनो गोविंदो बोले। कोई कहे छाने, अरे कोई कहे छाने, नी कोई कहे चोड़े, कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, लियोरी बजंता डोले, मायरी मैं तो लीनो गोविंदो, लियोरी बजंता डोले, मायरी मैं तो लीनो गोविंदो बोले। अरे मायरी मैं तो लीनो गोविंदो। अरे कोई कहे सूंगो, नी कोई कहे मूंगो,
कृष्ण खरीदने की इस कथा का आनंद लीजिए। बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, जगत जननी गौ माता की जय, धर्म स्वरूप भगवान नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, भारत की बछड़ी भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, मेरे गोबर के लड्डू गोपाल की जय, परशुराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय।